नमस्कार। बिटवीन द लाइंस विद निरंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राम मंदिर में हुए चढ़ावा चोरी की। क्या चढ़ावा चोरी के बाद राम मंदिर से लोगों की आस्था डिगी है? क्या लोग राम मंदिर जाना कम हो गए हैं? चढ़ावा चोरी के विवाद के बाद क्या चढ़ावा लोगों ने चढ़ाना बंद कर दिया है? क्या राम मंदिर में जो चढ़ावा चढ़ रहा है उसमें कोई कमी आई है? क्या है स्थिति? और योगी आदित्यनाथ ने कैसे पूरे सिचुएशन को संभाला है? विपक्ष किस ढंग से एक नैरेटिव बना रहा है? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भव्य अयोध्या बनाएंगे। लोग जो लेफ्ट लिबरल के लोग हैं उनके ट्विटर पे चले जाएं, घमासान मचा हुआ है। लेफ्ट लिबरल के लोग कह रहे हैं कि भाई ये जो है वो राम मंदिर दान घोटाला है, और जो राम मंदिर के लिए आंदोलन चला था उस पूरे आंदोलन में जो चीजें आई थी, जो धन इकट्ठा किए गए थे, जो दान इकट्ठा किए गए थे, सब पे सवाल उठाए जा रहे हैं। अजीत अंजुम तो आगे बढ़ गए। उन्होंने सीमा चिश्ती की एक रिपोर्ट निकाली। सीमा चिश्ती वही हैं जो सीपीएम के महासचिव जो सीताराम येचुरी थे, उनकी पत्नी हैं। इंडियन एक्सप्रेस में पहले काम करती थी और एक फोटो उन्होंने शायद कोई जारी किया था, रिपोर्ट की थी कि राम मंदिर का जो फैसला सुनाया था सुप्रीम कोर्ट ने, और उसके बाद उसके जज जो हैं वो कहीं बैठ के खा पी रहे थे उसको लेकर के भी कि देखो ये सब कुछ एक बड़ी साजिश है, ये एक बड़े घोटाले, बड़ी साजिश ये सब कर रहे हैं। इन तमाम चीजों को बिटवीन द लाइन समझना जरूरी है, और ये सब चीजें क्यों हो रही हैं, इसके पीछे कारण क्या है, इसको भी जानना जरूरी है। तो सबसे पहले दैनिक जागरण के उस रिपोर्ट की, जो रिपोर्ट जो है वो राम मंदिर में लोगों की आस्था मजबूत है। जो लोग चढ़ावा चोरी के बाद ये कह रहे थे कि लोगों की आस्था डिग गई है, राम मंदिर से लोग पीछे हट रहे हैं और लोगों के आस्था के साथ बहुत बड़ा ये विश्वासघात हुआ है लोगों के साथ, ये सब चीजें ठंडे बस्ते में जाती हुई दिख रही हैं। जो रिपोर्ट है कि 5 जून को ये विवाद सामने आया था, उसके पहले जितना चढ़ावा चढ़ा, सामान्य तौर पे प्रतिदिन वहां 20 से 25 लाख रुपए का चढ़ावा चढ़ता, लोग दान देते हैं मंदिर को आके, इतना दान मिलता ही मिलता है। अभी अगर पिछले दिनों की बात करें तो वो लगातार 20 से 25 लाख बना हुआ है। विशेष होता है, रामनवमी का हुआ और कोई विशेष अगर दिन हुआ, पूजा पाठ का, अगर कोई धार्मिक अनुष्ठान का दिन हुआ मंदिर में, तो चढ़ावा 2 गुना 3 गुना तक बढ़ जाता है। लेकिन सामान्य तौर पे 20 से 25 लाख रुपए की चढ़ावा वहां आता था, और वो चढ़ावा आ रहा है। पूरे विवाद के बाद न राम मंदिर में जाने वाले लोगों की आस्था कम हुई है, न भरोसा डिगा है, न चढ़ावे में कमी आई है। यानी कि जो एक बड़े घोटाले की ओर आशंका, मतलब क्या कह रहे हैं, एक नैरेटिव गढ़ रहे थे कि एक नैरेटिव गढ़ रहे थे कि बड़ा घोटाला हुआ है, सब लोगों के साथ धोखा हुआ, ये हुआ है। जो राम भक्त हैं वो उनके राम में आस्था वैसे ही कायम है, और यही कारण है कि अखिलेश यादव जो हैं अब वो राम भक्तों की आस्था को देखते हुए अयोध्या को भव्य और दिव्य बनाने की बात कर रहे हैं, और वो राम भक्तों की उस आस्था को अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने ये पूरे जो आस्था बनी रही थी, जिस ढंग से मामला आया, तूल पकड़ा और लगा कि भाई अब तो क्या होगा, ये राम मंदिर में इतने बड़े चोरी की बात कोई सोच नहीं सकता था। लेकिन जिस ढंग से उन्होंने मामला सामने आने के तत्काल बाद एसआईटी बना दिया, एसआईटी की रिपोर्ट आई, उसके बाद लगातार कार्रवाई हो रही है। जो चंपत राय, अनिल मिश्र की जिम्मेवारी थी, ये पाई गई कि उनकी जिम्मेवारी थी कि इस चीज़ों को जो दान आ रहा है उसकी निगरानी करें और उसको इंटीग्रिटी के साथ, शुचिता के साथ उसकी गिनती होकर के और बैंक में जमा करवाया जाए। वो अपनी ड्यूटी में फेल रहे, उनका इस्तीफा ले लिया गया। जो लोग शामिल थे चोरी में उनके खिलाफ एफआईआर करवाई गई, बिल्कुल पहचान कर गए कि हाँ ये लोग थे, और सबसे पूछताछ करके, और उनके यहां छापे भी चल रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। यानी कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने जिस ढंग से
कड़ा एक्शन लिया और लोगों को ये सख्त वार्निंग दी, कानपुर में भी और कल भी नोएडा से भी, ग्रेटर नोएडा से, कि भाई राम मंदिर जो है वो आस्था का विषय है और उस आस्था के साथ खिलवाड़ करने का किसी को हम अवसर नहीं देंगे और जो भी दोषी होगा उसको कठोर से कठोर सजा दी जाएगी, दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। ये शब्द थे। हो सकता है इसका भी प्रभाव हो, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो सबसे बड़ी बात है कि जो नैरेटिव गढ़ने की कोशिश हो रही है, जिसकी तरफ हमने आपको इशारा किया था, जिसमें कहा गया कि भाई ये जो है ये दान घोटाला है, राम मंदिर दान घोटाला। घोटाले का मतलब होता है स्कैम। स्कैम का मतलब हुआ कि ऊपर से नीचे तक लोग सब उसमें शामिल हैं। जितने भी हिंदू परिषद के बड़े पदाधिकारी हैं, संघ परिवार के जितने बड़े लोग हैं वो शामिल हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो भी उसमें मिल भगत उनकी हो सकती है, प्रधानमंत्री की हो सकती है। अरविंद केजरीवाल ने तो कह दिया था जब चंपत राय का इस्तीफा नहीं हुआ था, तो ये हुआ था कि चंपत राय का इस्तीफा क्यों नहीं हुआ, चंपत राय को क्यों बचाने की कोशिश हुई, प्रधानमंत्री की क्या ऐसी मजबूरी है, कौन से कमजोर नस चंपत राय के पास है, प्रधानमंत्री के कौन सी ऐसी बात जानते हैं जिसके कारण कार्रवाई नहीं हो रही। कार्रवाई तो हो गई। या इस घोटाले के बाद जो एक दबी हुई चीज थी लेफ्ट लिबरल जर्नलिस्टों की, बुद्धिजीवियों की, वो सब एक बार फिर से सक्रिय हो गए हैं और यही पूरे के पूरे घोटाले की बात कर रहे हैं। और राम मंदिर का जो जजमेंट आया था, उस जजमेंट पे जो तरुण गोगोई हैं, जस्टिस तरुण गोगोई, उनके इंटीग्रिटी पे वो तमाम सवालिया निशान लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये वही लोग थे, ये वही लोग हैं, थे कह रहा हूं, यही लोग हैं जो राम को जब कहा गया था कि मिथ हैं, तो उस वक्त 2008-9 में ये मनमोहन सिंह सरकार के पक्ष में खड़े हो गए थे और बड़े बड़े तर्क दे रहे थे कि कैसे मिथ हैं। इतिहासकार जो हैं, इतिहास जो है, लेफ्ट लिबरल इतिहासकार जो हैं, वो सबको बुला रखा था और पूरी बहस होती थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब पढ़ाया जाता था कि राम और सीता बहन हैं, किसी एक क्षेपक जो है वो उसके आधार पे पता नहीं कहां से निकाल कर उन्होंने लाया था और छात्रों को पढ़ा रहे थे, जो कि आम जनता सामान्य तौर पे हमने तो कभी नहीं पढ़ा था, कहीं से ढूंढ निकाला और पढ़ा रहे थे। उसके खिलाफ जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो एकेडमिक जो फ्रीडम है उस पर हमला है। भाई आप लोग पूरे राम मंदिर आंदोलन को, इन्हीं लोगों का नारा दिया हुआ था वो कि मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। अब कह रहे हैं कि श्री राम का जो है पूरा मंदिर आंदोलन की वजह से जो है वो केंद्र में तीसरी बार सरकार आई मोदी की और 22 राज्यों में भाजपा की सरकार है। तो भाई राम मंदिर आंदोलन तो 1985 चल रहा था, भाजपा की सरकार तो आई नहीं, एनडीए की सरकार आई थी वाजपेयी जी की, अटल बिहारी वाजपेयी की 98 में, 13 दिन में गिर गई, 2004 में हार गए। उत्तर प्रदेश में तो सरकार फिर बनते बनते कैसे कैसे बने उनके बाद, कल्याण सिंह के बाद, वो सब हम जानते हैं। और 2017 में अगर आई तो 2014 में जो सरकार आई तो 2014 के पहले केंद्र में कहां सरकार आ पाई थी 2004 से 14 तक, तो राम मंदिर से मतलब नहीं था। और 2019 में जो 2014 से ज्यादा सीटों के साथ भाजपा आई तो उस वक्त तो राम मंदिर का फैसला भी नहीं आया था। तो राम मंदिर की वजह से आ गई और राम मंदिर बन गया और 2024 में अयोध्या में हार गई भाजपा फैजाबाद सीट। तो यह कहा गया कि देखिए कोई फायदा ही नहीं हुआ, राम आंदोलन से मंदिर का कोई इंपैक्ट नहीं है। और अब जब बात आती है इसकी तो कहते हैं कि भाई ये राम मंदिर आंदोलन के बदौलत सत्ता में आ गए हैं और हार गए। तो दूसरा तर्क, ये पूरा का पूरा नैरेटिव जो है वो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए लड़ने की कोशिश हो रही, गढ़ने की कोशिश हो रही है। लेकिन देखते हैं क्या होता है। बात लेकिन अंत में इतनी है, एक लाइन, बॉटम लाइन जिसको बोलते हैं, एक लाइन में, कि भले चढ़ावा चोरी से लोग दुखी हैं,
राम भक्त, वो आहत भी हैं, लेकिन राम से उनकी आस्था नहीं डिगी है। राम में उनकी आस्था बरकरार है। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।